हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता के शेयर के बारे में। 278.25 लगभग 1.5% नीचे फ्राइडे को बंद हुआ है। और ओवर द नाइट वेदांता के नंबर्स आ गए हैं। नंबर्स में गिरावट है काफ़ी बड़ी। और क्या रीज़न है इस गिरावट की, शेयर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। कंपनी ने एक और डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, कितने का डिविडेंड है वो और क्या आगे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में ये वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिजल्ट की। तो जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर में काफ़ी चेंजेस हैं। सेल जो है वो थोड़ी कम आई है मार्च क्वार्टर से। अगर आप कंपेयर करोगे तो 37,000 करोड़ के बदले 33,000 करोड़ की सेल इस बारी आई है। और अगर आप जून से कंपेयर करेंगे पिछले, तो वहां से भी 5,000 करोड़ कम सेल आई है इनकी। प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो 4,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, पिछले क्वार्टर से कम है, 4,258 करोड़ से कम है। और जून से कंपेयर करेंगे तो ठीक ठाक गिरावट इसके अंदर में आई है प्रॉफिट के अंदर में। अब प्रॉफिट के अंदर में एक चीज और है कि अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखोगे तो इसमें अदर इनकम जो इन्होंने दिखाई है, तो इनको एक 1700 करोड़ का एक वन टाइम गेन हुआ है। अगर यहाँ पे जो अदर इनकम पे जो प्लस साइन है इसको आप बड़ा करके देखोगे डिटेल, तो आप ये देख सकते हो कि 1780 करोड़ का एक वन टाइम गेन भी इनको हुआ है। तो उसको मिला के ये प्रॉफिट 4,086 करोड़ है, वरना उससे भी कम प्रॉफिट 1700 करोड़ और इससे आप हटा दो तो उससे भी कम प्रॉफिट जो है कंपनी ने दर्ज किया है। ऑल इन ऑल नेट प्रॉफिट जो है वो 3300 करोड़ का इन्होंने जो है इस बारी रजिस्टर किया है फॉर द मंथ ऑफ जून। और ये लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ के आया है बिकॉज ऑफ दैट एक्सेप्शनल इनकम ऑफ 1780 करोड़। और लास्ट अगर आप जून से कंपेयर करोगे तो ठीक ठाक कम है, 5593 करोड़ का प्रॉफिट जो है पिछले जून के अंदर में आया था। अब ये जो नंबर्स है ना, ये पहले से डिस्काउंटेड थे, आपको ये मैं भी बता दूं, क्योंकि जो इनके नंबर्स खराब आए हैं ये कंपनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। जो ओवरऑल कमोडिटी है, बिकॉज वेदांता डील करती है जिंक में, वेदांता डील करती है मेटल में, एल्यूमिनियम में। तो उनके जो प्राइसेस सॉफन हुए हैं बड़े मार्केट्स के अंदर में, उसकी वजह से ये जो है प्रॉफिट कम आया है। और ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था। तो इसका रिएक्शन कैसा आता है वो मंडे को हमारे को समझ में आएगा। थोड़ा सा नेगेटिव तो आना चाहिए रिएक्शन, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ये खबर जो थी, जो कम प्रॉफिट का अंदाजा था वो ऑलरेडी था। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसी पोजीशंस बनी हुई है वेदांता में पहले से। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि रिजल्ट के बाद में क्या रिएक्शन आता है ये क्लियरली डिपेंडेंट होता है कि रिजल्ट से पहले कैसी पोजीशंस जो है किसी भी स्टॉक में बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में। तो वेदांता ने 18.5 रुपए का डिविडेंड भी जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। वेदांता इज द मोस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी राइट नाउ इन द मार्केट्स, जितनी बड़ी कंपनीज है उसमें से। और उसके पीछे रीजन ये है कि जो वेदांता का पेरेंट ग्रुप है उनको कर्ज कम करना है। जैसे आपने पहले भी कुछ खबरें सुनी होंगी कि वेदांता के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, और वो कर्ज कम करने के लिए वो वेदांता में से पैसा निकालते हैं, हिंदुस्तान जिंक में से पैसा निकालते हैं, जो कि दोनों ही एक ही पेरेंट कंपनी के अंडर में आती है। अब ये 18.5 रुपए का जो डिविडेंड है इसका रिकॉर्ड डेट अभी नहीं आया है। अब ये शेयर होल्डर से अनुमति ली जाएगी, उसके बाद में जो है इनका रिकॉर्ड डेट सामने आएगा। तो ये है पूरा का पूरा रिजल्ट और डिविडेंड का किस्सा। अब मैं बात कर लेता हूँ शेयर के चार्ट्स के बारे में। तो देखिए, पिछले डिविडेंड से अगर आप कंपेयर करोगे, जब लास्ट डिविडेंड इन्होंने जो दिया था दैट वाज इन द मंथ ऑफ मे, और वो था 18.5 रुपए का, बिल्कुल सेम अमाउंट का। उस डिविडेंड के बाद से स्टॉक हैजंट गॉन एनीवेयर। जून के अंदर में जब ये डिविडेंड यहाँ से निकल गया था 300 रुपए के लेवल से, यहाँ पे ये जो गैप बना हुआ, ये डिविडेंड जो निकला है शेयर में से एक्स डिविडेंड डेट को, उसके बाद से शेयर बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, कहीं पे भी नहीं जा रहा है। इफ यू सी लुक एट इट, तो यहाँ पे नीचे की तरफ में शेयर ज्यादा से ज्यादा 270 तक जाता है, और ऊपर की तरफ में 280 285, तो एकदम शांत बैठा हुआ है पूरा जून पूरा जुलाई। और अभी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये जब डिविडेंड इसमें से भी निकल जाता है तो ये शेयर और नीचे आएगा। तो अल्टीमेटली देखिए, डिविडेंड दे रही है कंपनी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपनी को भी इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज जितना कैश कंपनी में से निकाला जा रहा है, कंपनी कल को कैपेक्स नहीं कर पाएगी, अगर कंपनी को कोई और ऑब्लिगेशन मीट करनी होगी तो वो नहीं कर पाएगी। सो आई थिंक दैट ऑन द चार्ट देयर इज नथिंग एक्साइटिंग अबाउट वेदांता। कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं हो रही वेदांता के शेयर पे। यहाँ से 300 रुपये तो भूल जाओ, 300 रुपये तो ये शेयर नहीं आएगा अभी फिलहाल। 300 रुपये पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मुझे चार्ट पे नजर आ रहा है। नीचे की तरफ में एक सपोर्ट है अराउंड द लेवल्स ऑफ 260, 260 के करीब एक सपोर्ट है, लेकिन क्लियरली 260 निकल जाएगा, बिकॉज 18 रुपये तो एक्स डिविडेंड की डेट पे, जो भी डिविडेंड की डेट होती है, चाहे वो 15 दिन बाद की हो या 20 दिन बाद की हो। सो आई थिंक अगर आपको डिविडेंड ही चाहिए और आपको वेदांता में बहुत ज़्यादा विश्वास है,
तो ही आप इसमें निवेश करिए, वरना थोड़ा सा डाइसी लगता है ये अकाउंट, बिकॉज इतना सारा डिविडेंड ये दे रहे हैं, और जब डिविडेंड देना बंद कर देंगे तब आगे का क्या प्लान है इनका। पीछे पीछे एक खबर भी आई थी, सेमीकंडक्टर की ये मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। सो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स डेवलपिंग इन वेदांता। फिलहाल के लिए आई वुड से दैट इट इज़ अ क्लियर अवॉइड ऑन वेदांता। नीचे की तरफ में अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर ये सेटल कर जाए तो कर जाए, दैट इज द लेवल ऑफ 240। लेकिन फिलहाल इसके अंदर में कोई ट्रेंड नहीं है, नीचे का ही ट्रेंड है। सो दैट इज इट। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन वेदांता। आई होप आपको रिजल्ट की खबर, लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।